नमस्कार दोस्तों, सैंडीज इकोनॉमी क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहां साल में सोने का उत्पादन 1.5 टन होता हो, लेकिन उसका कंजम्पशन 700 से 800 टन होता हो। तो वो देश क्या करेगा? इंपोर्ट ही करेगा। अब मान लीजिए उसी देश का व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस इतना बिगड़ गया हो कि उसकी करेंसी लगातार गिरती चली जा रही हो। तब वो देश क्या करेगा? निश्चित तौर पर वो गोल्ड के इंपोर्ट को पूरी तरह से रोकने का प्रयास करेगा। वेलकम टू इंडिया। यही है आज के भारत की कहानी। आज के मेरे इस सेशन में, जो कि सेशन नंबर 6 है हमारी सीरीज का, मैं आपको एंड टू एंड गोल्ड की पूरी कहानी नंबर्स के साथ समझा दूंगा। अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। गजब की लर्निंग, गजब का एंजॉयमेंट, और ये आपकी मेरी हम सब की जिंदगी से जुड़ी कहानी है, क्योंकि भारत के हर घर में सोना तो खरीदा ही जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये है स्टोरी ऑफ गोल्ड इन इंडिया, सेशन नंबर 6, स्टैट्स एंड नंबर्स। ये सेशन हम इंटरनेट पे सबके लिए फ्री जारी कर रहे हैं। अब इसके बाद अगला हमारी सीरीज का 11th फिर 16th ऐसे सेशन रिलीज होंगे। अगर आपको सारे सेशन देखने हैं इकोनॉमी क्रैकर के, तो नीचे ज्वाइन का बटन दबा के हमारी मेंबरशिप लीजिए और सारे सेशंस का आनंद लीजिए। आइए आज का काम शुरू करते हैं। दोस्तों, नीचे जो ज्वाइन का बटन है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने 5 मेंबरशिप के लेवल्स ओपन होंगे। एक से बढ़कर एक नॉलेज मेंबरशिप्स आपको मेरे इस खूबसूरत चैनल संदीप मानधन सैंडी पर उपलब्ध हैं। आइए हमारा साथ दीजिए और मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सभी के लिए, हमारा एआई टर्बोचार्जर का कोर्स 13 जून 2026 को कंडक्ट होगा। जून कोहोर्ट में इसके एनरोलमेंट शुरू हो गए हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, होम मेकर हैं या सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट हैं, यह कोर्स आपके लिए है। एआई में अगर आपको पहला सॉलिड कदम उठाना है तो एआई टर्बोचार्जर आपके लिए है। इसमें हम आपको 12 घंटे की पढ़ाई सुबह 8 बजे से करवाएंगे। 12 सेशंस होंगे, जिसमें जितने मॉडर्न एआई के टूल्स, टेक्निक्स और यूजेस के तरीके हैं जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इसमें कवर किए जाएंगे। तो एआई टर्बोचार्जर की लिंक दी हुई है, वेबसाइट को ओपन करें, पूरा पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा उसका स्ट्रक्चर, और एनरोल करें। आप सबके लिए 10% इंट्रोडक्टरी बेनिफिट टर्बो 10 कोड के साथ उपलब्ध है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हमारे मेंबर्स के लिए स्पेशल ऑफर हमने कम्युनिटी नोट में अलग से दे दिया है। मंडे को हम हॉट एंड करंट लाते हैं, वेंसडे को डीप डाइव, और आज फ्राइडे है तो स्टैट्स एंड नंबर्स रहेगा। स्टोरी ऑफ गोल्ड इन इंडिया। भारत में जो सोने की कहानी है, स्वर्ण की कहानी है, वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो है प्राइवेट गोल्ड, जो आपके पास है, मेरे पास है और मंदिरों के पास है, और दूसरा है ऑफिशियल गोल्ड, भारत सरकार के पास यानी आरबीआई के पास। तो आपके पास, मेरे पास, भारत के 28 से 30 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास और मंदिरों के पास जो सोना है, और दूसरा जो भारत सरकार के पास है। तीसरा फिर ईटीएफ वगैरह का है, वो एक अलग चीज है, उसको आगे देखेंगे। ये जो प्राइवेट स्टॉक है ना हाउस होल्ड्स के पास, ऑफिशियल से तो कई कई गुना ज्यादा है, और ये एक एस्टिमेट है क्योंकि इसकी कोई ऑडिट कभी नहीं हुई, पॉसिबल ही नहीं करा पाना उसका ऑडिट। ऐसा कहते हैं कि भारत के घरों में और टेम्पल्स में 25,000 टन से ज्यादा सोना है। एक दूसरा एस्टीमेट 35,000 टन की भी बात करता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है 25,000 टन, एक दूसरी प्राइवेट संस्था ने 35,000 टन का एस्टीमेट दिया है। तो यह है भारत में गोल्ड की स्टोरी। 2 हिस्सों में है। भारत सरकार यानी आरबीआई के पास 800 से 900 टन मान लीजिए मोटा मोटा, और घरों में, मंदिरों में लगभग 25,000 से 35,000 टन। एग्जैक्ट नंबर नो बडी नोस, ब्रॉड एस्टीमेट पे ही काम चलता है। सो फार सो गुड। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा मासूम सा सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, सोना आया कहां से? वैसे तो बॉलीवुड में भी सोने पे बहुत गाने बने हैं, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा तन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। बताइएगा और कौन कौन से गाने सोने पे बने हैं। देखिए, ये जो सोना है, गोल्ड है, ये पृथ्वी पे बना ही नहीं। ब्रह्मांड में अरबों अरबों साल पहले जब बड़े बड़े विस्फोट, न्यूट्रॉन स्टार के, सुपरनोवा के, उसमें से सोने जैसे हेवी एलिमेंट छितर गए पूरे ब्रह्मांड में। और उस वक्त हमारा सोलर सिस्टम 460 करोड़ साल पहले बन ही रहा था, गैसियस डिस्क ठंडी हो रही थी। पृथ्वी ने जो जो गोल्ड उस वक्त पकड़ लिया वो हमारे कोर में चला गया, मतलब हमारे सरफेस के नीचे चला गया। उसी को खोद खोद के हम आज निकाल रहे हैं।
पृथ्वी ने अपना खुद का गोल्ड नहीं बनाया है भैया, ये ध्यान रखना। तो जो कुछ है ये ब्रह्मांड की देन है। समझ में आ गया आपको? तो ये मैंने सिर्फ जियोलॉजी थोड़ी सी आपको बताई, पर हमारा लेक्चर आज इकोनॉमी पे है, जियोलॉजी पे नहीं, तो इसको यहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य है जो लोगों को पता होना चाहिए। क्या आपको पता था? मेरे ख्याल से नहीं। खैर कोई बात नहीं। दुनिया भर में किसके पास कितना सोना है? देखिए, अभी तक जो माइनिंग करके निकाल लिया है वो है 2,20,000 टन सोना। ये सारे फैक्ट्स फिगर्स बिल्कुल याद कर लीजिएगा, काम आएंगे। इसमें ऑफिशियल सरकारों के पास और बाकी प्राइवेट। यूएस का दावा है मेरे पास 8,000 टन के आसपास सोना है, तो ये नंबर 1 ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग हो गया। उसके बाद ऑफिशियल गोल्ड होल्डिंग जर्मनी, इटली, फ्रांस, चाइना और रशिया की आती है। भारत के आरबीआई के पास 850 से 900 टन है। तो ऑफिशियल में हम इनसे पीछे हैं, अनऑफिशियल में हम सबसे आगे हैं। भारत बहुत बड़ा ऑफिशियल और प्राइवेट गोल्ड होल्डर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दो एस्टीमेट हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बोलती है 25,000 टन, मॉर्गन स्टैनली बोलता है 35,000 टन। मंदिरों में 3, 4, 5,000 टन होगा, सदियों से जो घूमता चला आ रहा है। आरबीआई के पास लगभग 900 टन। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में मान लीजिए 90 से 100 टन। यह है भारत की गोल्ड होल्डिंग्स। तो ये बहुत भीमकाय और बहुत विशाल गोल्ड होल्डिंग्स हैं। सरकारें जब भी मुसीबत में होती हैं तो पहला इंस्टिंक्ट होता है कि इसको कैसे मोनेटाइज करें। इतना सारा सोना। अब मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि ये जो सोना है, अगर आज की इसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाए तो हमारे एनुअल बजट से और हमारे जीडीपी से हम इसको कितना कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट कंपैरिजन भी दे दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि सरकारें क्यों हमेशा इसके मोनेटाइजेशन के फिराक में रहती हैं। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम 2016 में अरुण जेटली जो लाए थे, उसमें कुछ बहुत बड़ी गलतियां होने की वजह से वो स्कीम सरकार को हड़बड़ी में बंद करनी पड़ी। बताऊंगा क्या गलती की थी, और आप भी आश्चर्य करेंगे कि इतनी बड़ी चीज मिस कर दी। तो ये हमारा स्केल है। अब ये नंबर मोटे मोटे आप अगर याद रख लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। भारतीयों ने सोने से हमेशा मोहब्बत की है, बड़ी गहरी मोहब्बत की है। सेफ वेल्थ है, कल्चरल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इजी टू एक्सचेंज, आपस में लेन देन कर सकते हैं, फैमिली सिक्योरिटी लड़कियों को देने के लिए, और स्टेटस सिंबल तो है ही। आजकल तो भाई जो स्थानीय स्तर के नेता वगैरह हैं, कितनी मोटी सोने की चेन पहनता, उससे तो उसका स्टेटस जाना जाता है, कर लो बात। तो यह है सोने का महत्व। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है। प्राचीन भारत का जिन्होंने अध्ययन किया है, उन्हें ऋग्वेद में हिरण्य का मेंशन मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट संस्कृत वर्ड्स, हिरण्य अर्थात स्वर्ण। फिर आपको वेदों में जो पूरा रिचुअल लिटरेचर है ना यज्ञों का, उसमें गोल्ड का बार बार रेफरेंस मिलता है। वैदिक धर्म यज्ञ आधारित ही था पूरा का पूरा। कौटिल्य का, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था, उसमें सोने पर विस्तृत चर्चा की गई है। पुराने सोने के सिक्के अलग अलग नामों से मिलते हैं, और गुप्त काल, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है, 5वीं 6वीं 7वीं सदी का, उन्होंने बहुत सारे सोने के अलग अलग सिक्के जारी किए थे। तो भारत का सोने से रिश्ता सदियों सदियों पुराना है, बल्कि 2 सहस्त्राब्दी 3 सहस्त्राब्दी पुराना है। दुनिया में कौन कितना सोना प्रोड्यूस कर रहा है? भारत की ट्रेजेडी यह है कि हम साल में 2 टन से भी कम सोने का लोकल प्रोडक्शन करते हैं, और कंज्यूम कर जाते हैं हर साल 800 टन। तो भाई हालत तो खराब होनी है, फिर इंपोर्ट ही करोगे आप। अब महंगा हो गया सोना, तो भयानक डॉलर्स खर्च हो रहे हैं, तो पैनिक की स्थिति बन गई, क्योंकि नॉन पीओएल इंपोर्ट में गोल्ड ही आता है। पेट्रोल, ऑयल, लुब्रिकेंट्स के अलावा के जो हैं 1991-92 के बाद लिबरलाइज रेजीम में गोल्ड इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट सब कुछ आजाद हो गया। तो वो इतना बढ़ गया कि सरकार के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दुनिया में साल में मोटे तौर पर 3,300 टन गोल्ड खनन होता है। लैब में तो अभी बनता नहीं है, इसका उत्खनन ही होता है। और इसमें चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स है। इसमें आपको वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। भारत इसमें कहीं भी नहीं है, 2 टन से भी कम। लेकिन डिमांड भाई साहब 700 से 800 टन हर साल की। तो अब इसमें सरकार भी फंस गई बुरी तरह से, क्योंकि लोगों को अगर बोले सोना मत खरीदो, तो जो बेयर मिनिमम जिसको खरीदना है, लाखों शादियां हर साल होती, बिना सोने के कोई शादी हो सकती है क्या भारत में? वो तो एक फंडामेंटल कल्चरल वैल्यू, पॉसिबल ही नहीं है। तो लोग अगर खुल के नहीं खरीदेंगे तो ब्लैक में खरीदेंगे। आप अगर इंपोर्ट ड्यूटी का नाप शनाप बढ़ा देंगे तो स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। सोने का कंजम्पशन बना रहेगा अपनी जगह।
हाँ, ऑफिशियली अगर लोगों ने दुकानों पे जाना बंद कर दिया वगैरह, तो उसका नुकसान ये होगा कि जो 80 लाख से 1 करोड़ लोग स्वर्ण व्यवसाय में लगे, उनमें से ज़्यादातर की नौकरी चली जाएगी। तो एक ऐसी स्थिति में जहां नौकरियां ही नहीं बन रही देश में, 50-60 लाख नौकरियां ध्वस्त हो गई, तो कंजम्पशन साइकिल और टूटेगी। मतलब इसमें कोई आसान रास्ता है नहीं। तो दोस्तों, सरकार क्यों परेशान है गोल्ड इंपोर्ट से? जैसा मैंने आपको भी बताया, हमारे डॉलर खाली हो रहे हैं बहुत तेजी से, क्योंकि सब इंपोर्ट में आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, 1991-92 में हमारी सरकारों ने पीवी नरसिम्हा राव जी के समय से न्यू लिबरल इकोनॉमी को गले लगा लिया और उसमें हमने आयात फ्री कर दिया, मतलब ओपन कर दिया। तो ये नॉन पीओएल हरों में दिखेगा, आप घबराइएगा मत, ये काफी आसान है समझना। पीओएल यानी ये लाल वाला, पेट्रोल, ऑयल और ल्यूब्रिकेंट। और ये जो स्केल है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में, ये माइनस में चल रही है नीचे, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारा नेट इंपोर्ट हो रहा है ना, ट्रेड बैलेंस माइनस ही जा रहा है। हम आयात कर रहे हैं, निर्यात उतना नहीं, तो ये माइनस परसेंटेज ऑफ जीडीपी बता रहा हूं, बिलियंस में और ज्यादा अलग दिखेगा। तो ये आपका जो सोने का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मशीन्स का, फर्टिलाइजर का इंपोर्ट नॉन पीओएल, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा हो गया। तो ये जितना ज्यादा होगा उतने डॉलर आपको इसकी फंडिंग के लिए चाहिए। और आज जब आपके पास रेमिटेंसेस घट रहे हैं, एफडीआई कम हो गया, एफपीआई भाग गया और रुपया टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, तो इसीलिए मोदी को यह अनाउंस करना पड़ा कि भैया सोना खरीदना बंद कर दो। सोचिए कितनी खराब हालत होगी। तो दोस्तों, ये आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, पिछले 60 साल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड बैलेंस का, ट्रेड बैलेंस जनरली माइनस में ही चलता है भारत का, मर्चेंडाइज ट्रेड की। ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, रुपए पे भयानक प्रेशर है, कभी भी 100 टच कर सकता है। सरकार मानती कि तो अनप्रोडक्टिव सेविंग है सोने की, और पॉलिसी हेडेक है क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह सब जुड़े हुए हैं आपस में इसमें। तो इसलिए सरकार इसके इंपोर्ट को रोकने की फिराक में है। ये है सारी चिंताएं। कितना कर पाएगी, कितना नहीं कर पाएगी, वो तो अब देखेंगे हम, क्योंकि लोगों के लिए सोना बहुत आवश्यक है। और जब आप लोगों को यह बोल देते हैं कि मत करो, तो हिंदुस्तानी की आदत है वो आगे बढ़ के करेगा, स्पेशली क्योंकि पर्सनल, फाइनेंशियल, हाउस होल्ड, डॉटर्स, सिक्योरिटीज इन्वॉल्व। तो फिर आदमी किसी का लिहाज नहीं करता, वो सोने की दुकान पे ना जाए लिहाज में, वो प्राइवेटली ज्वेलर के साथ बैठ के अपना सेटिंग अलग से करके सोना खरीद लेगा। जिसको खरीदना है वो तो खरीदेगा ही। तो दोस्तों, हमारे इस प्यारे से चैनल संदीप मानूधन एंड सैंडी को आपने इतना प्यार दिया, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें कृपया। इस वीडियो को ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें, अपनी राय दें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। और सबसे महत्वपूर्ण, नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको प्रेस करें और हमारी मेंबरशिप लें। बहुत बढ़िया 5 लेवल में है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेवल 4 तक तो आई जाइए, अंग्रेजी का पूरा कोर्स भी है 100 लेक्चर का। थैंक यू। अब आपको झटका देने वाले कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं 25,000 टन गोल्ड होल्डिंग मान के चलता हूं। 35,000 मान लूं तो ये तो आंकड़े भगवान जाने कहां चले जाएंगे। आज की तारीख में गोल्ड की वैल्यू अगर मैं 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम मानूं, तो मैंने ये कैलकुलेशन किया, 25,000 टन का 400 लाख करोड़ के बराबर है, यानी 400 ट्रिलियन रुपये। ध्यान रखना, 1 लाख करोड़ ही नहीं, 1 ट्रिलियन यूनिट। इस साल का निर्मला सीतारमन का बजट 53 लाख करोड़ का था। तो भारत में जो सोना है वो हमारे साल के बजट से 8 गुना ज्यादा है, 7.5 गुना ज्यादा है। और मेरा जीडीपी जो था 2025-26 का, नई सीरीज आप ले लो अभी जो सरकार लाई है, 350 लाख करोड़। तो सोना उसका 115% है, 1.15 है। तो पूरे साल भर के जीडीपी का भारत में जितना सोना रखा हुआ है 25,000 टन, उससे भी 15% ज्यादा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि सोना तो भयानक है भारत में। और अगर इसे किसी तरह मोनेटाइज करने का एक्चुअल सही रास्ता सरकार निकाल ले, तो फिर पैनिक की जरूरत ही नहीं है इकोनॉमी में। बेवजह पैनिक फैल रहा है। मोनेटाइज करने के तरीके गलत ढूंढे गए हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इसीलिए हड़बड़ी में बंद करनी पड़ गई। अभी उस पर आ रहे हैं कि क्यों हड़बड़ी में बंद करनी पड़ी। व्यक्तिगत रूप से मेरा यह मानना है कि जिस देश में इतना सोना है, क्या हम उसके मोनेटाइजेशन की एक ऐसी स्कीम नहीं ला सकते कि यह पैनिक की स्थिति से निजात मिले? शायद सरकार ला पाएगी, शायद नहीं, पता नहीं, देखते हैं। तो ये जो ब्रॉड आंकड़े मैंने दिए, कंजर्वेटिव ही दिए हैं 25,000 टन मान के। अगर वो 35,000 टन वाली बात मान लूं तो भैया ये फिगर कहां से कहां निकल जाएगा।
तो इस साल के निर्मला सीतारमन के बजट से 7.5 गुना तो सोना ही बढ़ा है भारत में। और हमारे 25-26 के जीडीपी का भी 115% है। अब बोलो, मतलब जीडीपी अगर 100 रुपया था तो सोना 115 है। और ये करंट वैल्यू पे लिया है नेचुरली। अगर सोने का दाम आधा हो गया कल, तो भाई ये फिगर भी आधा हो जाएगा। 2016 के बजट में अरुण जेटली एक बहुत बड़ी स्कीम लाए। उनको ये सब पता थे ना फिगर्स। उस स्कीम का नाम था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। उसमें 3 स्कीमें थी। पहला, अपना सोना हमें दो, ब्याज प्राप्त कर लो। फिजिकल सोना हमें दे दो, मतलब हिंदुस्तान का आदमी फिजिकल सोना भारत सरकार को दे, ये मांग रही भारत सरकार। और बदले में तुम्हें ब्याज मिलेगा, क्योंकि अभी तो घर में सोना है, ऐसे ही बड़ा ब्याज कहां मिलता है। तो ऐसा क्यों सरकार ने सोना लेने की बात की? ताकि आयात न करना पड़े। और इसी सोने को घुमाकर अलग अलग प्यूरिटी वगैरह के हिसाब से सिक्के बनेंगे, क्योंकि जिनको अभी भी तलब है फिजिकल खरीदने की, उनको इसी से रोटेट कर देंगे, तो आयात घट जाएगा। ऐसा हो ना पाया। दूसरी स्कीम थी, ये पहली और तीसरी स्कीम हो गई। दूसरी स्कीम थी पेपर खरीद लो। भाई देश की सोचो, सोना क्यों खरीद लो, गोल्ड बॉन्ड खरीद लो ना। सोना क्यों खरीदते हो तुम? सेफ्टी के लिए, हम दे रहे हैं सेफ्टी, कागज खरीदो, गोल्ड बॉन्ड। जिस दिन ये रिडीम होगा, मैच्योर होगा, उस दिन सोने की जो कीमत होगी उतना पैसा तुमको हम दे देंगे। खुश? अब यहां जेटली जी गलती कर गए। उन्होंने सोचा सोने की कीमतें बढ़ बढ़ के कितनी बढ़ेंगी, कई गुना बढ़ जाएगी। ये तो उन्होंने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन भाई साहब, सोने की कीमत तो ये 28,000 से बढ़ के 2024 में 80,000 और आज 1.5 लाख के आगे निकल गई। सरकार को आनन फानन में स्कीम ही बंद करनी पड़ गई। चुकाओगे कहां से इतना पैसा? क्योंकि फिजिकल गोल्ड रखा ही नहीं सरकार ने अपने पास कोलैटरल में सेफ्टी के लिए। हवा में चल रही थी स्कीम, फिजिकल गोल्ड का बैकअप खुद के पास नहीं था सरकार के पास। तो 1.5 से 2 लाख करोड़ का गड्ढा हो गया इसमें। आप और हम ही भरेंगे, टैक्स पेयर ही बढ़ते हैं, और कौन बढ़ता है भारत में? डायरेक्टली हमसे टैक्स लेके यहां वहां का नया टैक्स लगा के वसूल लेगी सरकार, और या हम पर इन्फ्लेशन टैक्स लगा के वसूल कर लेगी, ऐसे नहीं तो वैसे। तो वो जो महान लोग बोलते हैं ना, भारत में सिर्फ इतने % लोग टैक्स भरते हैं, अरे यार कितने नादान और मासूम हो यार। भारत का 145 करोड़ का 100% बच्चा बच्चा भी इन्फ्लेशन टैक्स हर मोमेंट भर रहा है यार। क्या गजब कर रहे हो। जीएसटी तो सब पे लग रहा है यार। गुरु, ऐसा दिल मत तोड़ा करो यार। तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की कहानी है। तो सरकार को इसे बहुत तेजी से स्क्रैप करना पड़ गया। ये पार्ट 1 था। पार्ट 3 था फिजिकल गोल्ड देश के देश में घूमे, और फिर ये पेपर वाला था, रिडेम्पशन के दिन तुमको हम उस दिन की वैल्यू का गोल्ड देंगे। अब यह स्कीम कागज पे तो बहुत अच्छी दिखी, लेकिन ये चल ना सकी। लोगों ने बहुत फायदा उठाया बहुत, लेकिन सरकार का भयानक नुकसान हो गया, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस अनाप शनाप बढ़ गई। और गोल्ड प्राइस लिंक्ड रिडेम्पशन प्लस इंटरेस्ट तो कहां से देगी सरकार? अरे आपसे और हमसे वसूल करके ही देगी गुरुजी, ऐसे थोड़ी हवा से थोड़ी पैसा निकाल कर लाएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहां आके सारे कैलकुलेशन हो गए फेल। तो अब सरकार इसके आगे क्या करेगी? सीधी सी बात है, नया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक्सपोजर तो आना ही नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी, फिर इससे स्मगलिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी, ये सबको पता है। आप 1980s और 90s की बॉलीवुड की मूवी देखेंगे, 80s की, तो उसमें सोने की स्मगलिंग पे कितनी मूवीज बनी है। वो जो डॉन बनी थी अमिताभ बच्चन वाली पहली, वो तो पूरे सोने की स्मगलिंग पे ही थी। राज सिंह, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? टा डा 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 डा। बहुत शानदार टाइटल सॉन्ग था भैया उसका। गोल्ड बाइंग को प्रधानमंत्री मोदी अपनी स्वयं की पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगा के बोल रहे हैं मत खरीदो। देखेंगे 1 साल में कहां तक पहुंचती है गाड़ी। टेंपल का गोल्ड सरकार लेना चाहती है, ऐसी हवा उड़ी, और एकदम से सरकार ने जारी किया, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सरकार ने बोला हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और एक नए मोनेटाइजेशन की स्कीम्स का ला सकती है। देखिए मेरा ऐसा मानना है, जिस देश में 25, 30, 35 हजार टन सोना पड़ा है, वो देश कभी भी आर्थिक रूप से बर्बाद हो ही नहीं सकता। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब सरकार के स्टेटमेंट्स में ऐसा आने लगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, भयानक गरीबी फैल। 30,000 टन सोना पड़ा इस देश में, कैसे सब कुछ बर्बाद? इसको मोनेटाइज कीजिए ना सही ढंग से, तो सब ठीक हो सकता है। उस मायने में मैं 100% आशावादी हूं कि भारत की इकोनॉमी को डूबने से सोना बचा सकता है। कैसे? भाई ऐसी मोनेटाइजेशन स्कीम लाइए जिसमें सबसे पहले
हर बैंक, हर ज्वेलर, हर पोस्ट ऑफिस पे सोना आपसे जमा करवाने का प्रबंध हो, ताकि कम पास के पास में आदमी जा सके। ईज बनाइए, एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से सोने को जमा करवाइए, वहीं के वहीं प्योरिटी चेक हो, वहीं के वहीं पूरा वीडियो रिकॉर्डेड हो सिस्टम, और आपको वहीं डिजिटल स्टेटमेंट और कागज का स्टेटमेंट जारी हो। और जो डिपॉजिट आपसे लिया जाए 10 ग्राम सोना, 50 ग्राम सोना, वो आपके पास हमेशा इतने ग्राम सोने के रूप में दिखाई दे। वैल्यू उसके नीचे लिखो, लेकिन इतना ग्राम मेरे पास है। आदमी सोना देखना चाहता है, रुपया नहीं तो वो रुपए में इन्वेस्ट करता ना, उसने वो नहीं किया। ऐसा करके अगर आप लोगों को भरोसा देंगे तो धीरे 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 भारत का गोल्ड बहुत अच्छे से मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल सरकार ये नहीं कर पाई, शायद आने वाले महीनों में, सालों में सरकार ये करे। अब वो तो समय के साथ पता चलेगा भैया, एकदम से कह पाना बड़ा मुश्किल है। बट पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि भारत की इकोनॉमी अपने आप, कोई सरकार हो या ना हो, रोबस्ट रहती है। साल का 3 से 3.5% का ग्रोथ कुछ ना करो तो आता है। तो थोड़ा ढंग से मैनेज कर लो तो अच्छा ग्रोथ आ सकता है। खैर, अब वो एक लंबा विषय है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। तो भाई लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय रखिए। हो सकता है आप हमारी कुछ बातों से असहमत हो, कोई बात नहीं, असहमति जताइए, बहुत अच्छी बात है, आपसे कुछ सीख ही लेंगे। लेकिन चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप लेना बहुत जरूरी है। अपना प्यार बनाए रखिए, जुड़ते चलिए। थैंक यू सो मच। और ये कोर्स 100% ज्वाइन कर लेना, आपका बहुत फायदा करा के जाएगा। अगर एआई आपको बिल्कुल नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है और आप फिर खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं, एआई टर्बोचार्जर इज द प्लेस टू बी। ये कोर्स अंग्रेजी में कंडक्ट होगा, नीचे लिंक दी है, चेक कीजिए। और टर्बो 10 का इंसेंटिव आपके लिए उपलब्ध है कार्ट में चेकआउट के समय। आज के लिए इतना ही, अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।